तो आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता चलूँ स्टोर के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास जो ब्रांड्स हैं इनको हम शो करवाएंगे। ओके, और यहाँ पर व्यू ऑल का क्लिक करने से यहाँ पर सारे के सारे जो भी ब्रांड्स होंगे हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने बेसिकली ब्रांड्स को फायरबेस के ऊपर अपलोड करना है और यहाँ पर शो करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप की कम्युनिटी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर आपको इशू आता है इस प्लेलिस्ट में या वैसे ही कोई, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में कोई इशू हो तो उसको सॉल्व करवा सकते हैं बाकी मेंबर से भी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 सेक्शंस में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है। सारे सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं स्टोर के बैकएंड के सेक्शन पर हमें। तो अब हम कवर करेंगे फेच एंड शो ब्रांड्स। ब्रांड्स को हम अपलोड करेंगे फायरबेस पर, और उनकी जो इमेजेस होंगी उनको हम क्लाउडनरी पर अपलोड करेंगे और उनको हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। तो फायरबेस के फायरस्टोर डेटाबेस में हम आ चुके हैं। सबसे पहले समझेंगे कि डेटाबेस हमें हमारा कैसे बनेगा। बैनर्स, कैटेगरीज, यूजर्स पहले हमने स्टोर कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम एक नया कलेक्शन बनाएंगे। अभी तो मैं यहाँ से आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में जाकर करेंगे। ओके, इसकी आईडी फील्ड होगी, उसके अंदर आईडी होगी, डॉक्यूमेंट की आईडी, उसके अलावा ब्रांड का नेम होगा, जैसे कि एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, एटसेट्रा, ऐसे करके उसका नेम भी होगा। उसके बाद उसकी इमेज होगी, उसका लोगो होगा। ओके, उसकी यूआरएल यहाँ पर होगी HTTP करके, जो कि हम अपलोड करेंगे क्लाउडनरी पर। वहाँ से हमारे पास यूआरएल आएगी, उस यूआरएल को हम यहाँ पर रख देंगे। और उसके बाद हमारे पास एक फील्ड आ जाएगी जो कि होगा इस फीचर्ड का पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक बूल करके होगा। ओके, ट्रू या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो हम डिस्प्ले पर इनको शो करवाएंगे, वरना शो नहीं करवाएंगे। तो ये भी आगे जाकर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास होगा प्रोडक्ट्स काउंट, जो कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी। उसका मतलब ये होगा कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारी इस ब्रांड के अंदर। अगर एप्पल ब्रांड है तो उसकी 300 प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर के अंदर पड़ी हुई हैं। उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, एप्पल की वॉचेस हो सकती हैं, मोबाइल हो सकते हैं, मैक हो सकते हैं, एट्सेट्रा, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो वो हम काउंटिंग नंबर शो भी करवाएंगे। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। आप देखें, यहाँ पर ब्रांड्स कलेक्शन बन गया। इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट, एक ब्रांड हो गया, उसके अंदर आईडी, उसकी इमेज होगी, उसका नेम होगा, और ऐसे करके ब्रांड्स कर हम वहाँ पर शो करवाएंगे। उसके बाद क्लाउडनरी को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले भी इसको कवर कर रखा है कि हमने यूज़र्स की इमेजेस और कैटेगरीज की इमेजेस, बैनर्स की इमेजेस, वो सारी हमने यहाँ पर स्टोर करवाई थी। तो साइन इन मैंने इसको करवा दिया है। चलते हैं हम प्रोग्रामिंग की तरफ। स्टोर के अंदर आएंगे, ये रहे हमारे बैनर्स और सॉरी ब्रांड्स। ठीक है, अभी बाटा लगा हुआ है, एप्पल भी हो सकता है, अमेजोन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, व्यू ऑल करने से सारी की सारी जो भी ब्रांड्स होंगे वो आ जाएंगे। और ये कौन से ब्रांड्स हैं? ये इस फीचर्ड जिनके अंदर ट्रू है वो वाले ब्रांड्स हैं। अगर इस फीचर फॉल्स होगा तो यहाँ पर शो नहीं होंगे, अगर ट्रू होगा तो यहाँ पर शो होंगे, मतलब कि डिस्प्ले पर शो होंगे। और व्यू ऑल करने से यहाँ पर चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, इस फीचर्ड यहाँ पर सारे के सारे ब्रांड्स शो होंगे। तो हमारे फायरबेस फायर स्टोर के अंदर ब्रांड्स और ये डॉक्यूमेंट हो गया। इसकी जो फील्ड्स हैं, तो इनको स्टोर करवाने के लिए हम मॉडल को यूज़ करेंगे, जैसे पहले भी हमने यूज़ किया था यूज़र मॉडल को, कैटेगरी मॉडल को, बैनर मॉडल को। तो इसे करके आज की इस वीडियो में हम ब्रांड्स का एक मॉडल बना देंगे। ओके, तो ब्रांड्स ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर, लिव, फीचर्स, शॉप, मॉडल्स, और यहाँ पर ये रहे हमारा ब्रांड मॉडल। ओके, ये ब्रांड मॉडल है। आईडी, नेम, इमेज, इस फीचर काउंट, प्रोडक्ट काउंट, ये सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको प्रोडक्ट मॉडल की डाट फाइल मिल जाएगी उस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये है, अगर आप मैनुअली बनाना चाहें तो बना दें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर मॉडल में क्या है कि फ्रॉम जेसन है और फ्रॉम स्नैपशॉट है। फ्रॉम स्नैपशॉट का मतलब कि यहाँ से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आएगा, ओके, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, इसको हम डॉक्यूमेंट देंगे। उसका डेटा टाइप ये होगा, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मैप स्ट्रिंग डायनेमिक। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं होगा तो हम मॉडल के अंदर सारी की सारी जो डेटाबेस से डेटा आएगी, इमेज आएगी, नेम, इस फीचर, प्रोडक्ट काउंट, ब्रांड की, वो हम यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल को दे देंगे और रिटर्न करवा देंगे। दैट्स इट। और अगर नल होगा तो हम एल्स पार्ट में हो जाएंगे और हम मॉडल डॉट एम्प्टी को रिटर्न करवा देंगे, जो कि एम्प्टी मॉडल है, हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। ओके, दैट्स इट। अब चलते हैं हम रेपोजिटरी के अंदर।
क्योंकि हमने क्या करना है कि अपलोड करवाना है हमारे ब्रांड्स को हमारे फायरबेस के ऊपर। ओके, फायरबेस पर डेटा भेजनी है, ब्रांड्स को भेजना है ताकि वहाँ पर सारे के सारे ब्रांड्स स्टोर हो जाए। ओके, तो मॉडल मैंने बना दिया है और यहाँ पर डमी डेटा करके आपको डॉट फाइल मिल जाएगी, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। बैनर कैटेगरीज भी हमने ऐसे ही स्टोर करवाई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांड्स भी मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल ID1 है, उसका नाइकी लोगो है, नाइकी उसका ब्रांड का नेम है, उसकी 6 प्रोडक्ट्स हमारी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल हैं। इस फीचर ट्रू है और यहाँ पर फॉल्स है, ट्रू 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 फॉल्स एटसेट्रा। ओके, और यहाँ पर एडिडास ब्रांड है, एप्पल, बाटा, ब्लडी, ब्रेकआउट, दानिमोशेड एटसेट्रा, बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं। टोटल 13 ब्रांड्स हैं जो कि हम हमारे फायरबेस के ऊपर अपलोड करेंगे, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। तो हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें इमेजेस, यू इमेजेस डॉट नाइकी लोगो, और ये एसेट के अंदर इमेज पड़ी हुई है, ये एसेट फोल्डर। इसके अंदर क्या है, ब्रांड्स, और यहाँ पर सारे के सारे लोगो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एडमिन पैनल को यूज़ नहीं कर रहे, तो इसी वजह से हम लोकली ऐप के अंदर से एसेट्स इमेजेस को यूज़ करते हुए हम डेटा को अपलोड करेंगे और उनको हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। आगे जाकर अगर हम एडमिन पैनल बनाएंगे तो हम आगे जाकर देखेंगे कि एक एक प्रोडक्ट जो हमारे यूज़र ने प्रोडक्ट को अपलोड करनी होगी, प्रोडक्ट ऐड करना होगा, वो कर सकता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर ब्रांड्स हैं तो ऐसे ही करके वेंडर भी हो सकते हैं। वेंडर मतलब शॉप। ओके, जैसा कि यहाँ पर ब्रांड होता है वो भी एज ए शॉप ही होती है, लेकिन यहाँ पर ब्रांड नेम लगा दिया है। यहाँ पर आप शॉप्स भी लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे शॉप्स हैं, इनके अंदर प्रोडक्ट्स 6 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, इस शॉप का लोगो ये है। उस शॉप के अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी सारी हम एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। ओके, तो ऐसे ही करके शॉप्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ब्रांड्स का नेम ही देंगे क्योंकि हमने हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर बैनर का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। आप शॉप भी कर सकते हैं। ओके, तो ये रही हमारे पास डमी डेटा। अब हम चलते हैं, अपलोड करते हैं हमारे ब्रांड्स को। कैसे अपलोड करेंगे, डेटा के अंदर रेपोजिटरीज के अंदर यहाँ पर ब्रांड की एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ये रेपोजिटरी का काम होता है, तो इस वजह से हम ब्रांड की एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे, ब्रांड रेपोजिटरी, और इसके अंदर मैं क्लास बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लास भी बना ली है और यहाँ पर वेरिएबल्स मैंने कमेंट भी लगा दिया। यहाँ पर हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे। ओके, और यहाँ पर नीचे मेथड्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, एक अपलोड करने के लिए, दूसरा फेच करने के लिए। हम अपलोड करेंगे ब्रांड्स को जो कि हमारे पास डमी पड़े हुए हैं, तो हम फंक्शन बना लेते हैं फ्यूचर वॉइड अपलोड ब्रांड्स, और यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स होंगे। तो कैच के अंदर हमारे पास एक्सेप्शंस होंगी और ये फायरबेस का सीन हो जाएगा। फायरबेस के ऊपर हम फायरबेस को हम ब्रांड्स भेजेंगे, वहाँ पर स्टोर होंगे, तो इसलिए फायरबेस की एक्सेप्शंस हो जाएंगी। हम आ जाते हैं यहाँ पर कैटेगरी के अंदर, किसी भी रेपोजिटरी में चले जाएं और यहाँ से आप इनको कॉपी कर लें। ओके, एक्सेप्शंस को, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लें। लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्यूरी लगाएंगे। कहाँ पर क्यूरी लगाएंगे, हम फायरबेस फायर स्टोर पर। डीबी डेटाबेस होगा हमारा, कौन सा, फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस। ओके, उसके अलावा क्या होगा कि हम क्या करेंगे, क्लाउडनरी पर इमेज को अपलोड करवाएंगे। हमारी जो ब्रांड है, ये देखें बाटा ब्रांड है, तो इसका लोगो भी है, तो इस लोगो को हम अपलोड करेंगे, हमें फिर उसकी यूआरएल मिल जाएगी, उसको हम फायरबेस पर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना देना है कि क्लाउडनरी की सर्विसेज को हम यूज़ करेंगे। ओके, क्लाउडनरी सर्विसेज। ओके, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये भी पहले बनाई हुई है पिछली वीडियोस में। यूज़र्स वाली जो वीडियो है उसमें ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर DIO पैकेज को यूज़ करते हुए इमेज को हम अपलोड करेंगे, और ये API है हमारे पास, क्लाउडनरी की जो API है उसको यूज़ करते हुए हम इमेज को अपलोड करेंगे, और यहाँ पर नीचे आकर इमेज को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर लेता हूँ। ऐसे आपने फंक्शन क्रिएट करने हैं। अगर आप प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाउडनरी सर्विसेज को उठाते हैं। ओके, हमारे पास क्या होगा, यहाँ से लिस्ट ऑफ बैनर सॉरी ब्रांड्स मॉडल। ओके, क्या होंगे, हमारे पास ब्रांड्स होंगे। ओके, हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे। फाइनल हमें एक ब्रांड मिल जाएगा इन किस में से, ब्रांड्स में से। ब्रांड्स कौन सा है, ये वाला ब्रांड है, इसमें से लिस्ट ऑफ ब्रांड मॉडल होगा।
इस ब्रांड के अंदर क्या आ जाएगा, ये एक ब्रांड आ जाएगा। ओके, एक ब्रांड का मॉडल आ जाएगा। यहाँ पर आप डेटा टाइप भी लगा सकते हैं, ब्रांड मॉडल। ओके, मैंने फाइनल लगाया था, तो आप ये भी लगा सकते हैं। ओके, डेटा टाइप आप यूज़ करें तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी। अब हम चलते हैं क्लाउडनरी को इमेज अपलोड करवाते हैं। ठीक है, अब क्लाउडनरी सर्विसेज डॉट अपलोड इमेज। इमेज कौन सी चाहिए इसको, अगर आप यहाँ पर देखें फाइल चाहिए। ओके, ऐसे करके उसका डेटा टाइप हो और वो फाइल हो इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर ऐसे करके फाइल हो। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास क्या है, ब्रांड मॉडल में अगर आप सॉरी डमी डेटा में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इमेज क्या है, एसिड का पाथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एसिड के पाथ को फाइल डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्लाउडनरी पे भेजेंगे। ओके, ये भी हमने पहले किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यू हेल्पर फंक्शंस डॉट एसिड टू फाइल, हमने फंक्शन बनाया था उसी को हम यूज़ करेंगे। ये आप फंक्शन देख सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं बनाया तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। तो हमने क्या किया, फाइल को कन्वर्ट कर दिया, सॉरी एसिड के पाथ को कन्वर्ट कर दिया। हमारे जो एसिड्स के अंदर जो इमेजेस पड़ी थी उनको हमने फाइल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, ये इसका डेटा टाइप क्या होगा, हमें क्या रिटर्न करेगा, फाइल क्या होगी, हमारी इमेज होगी। ओके, किसकी इमेज होगी, ब्रांड इमेज। ओके, और ये एवेट होगा। ओके, अब ब्रांड के अंदर, इस ब्रांड के अंदर क्या होगा, इमेज, ब्रांड डॉट इमेज, उसके अंदर एसेट पाथ पड़ा होगा इमेज के अंदर, वो हमें मिल जाएगा। ओके, और यहाँ से लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट कर लेना है फाइल की, इसको रिमूव कर देना है। फाइल हमें मिल गई, ब्रांड इमेज मिल गई, इसको हम प्रोवाइड कर देंगे। फोल्डर का नेम कौन सा होगा, और यहाँ पर पहले हमने कैसे किया था, फोल्डर्स के अंदर हमने फोल्डर्स क्रिएट किए थे कि प्रोफाइल पिक्चर्स इसके अंदर होंगी, प्रोडक्ट इमेजेस इसके अंदर होंगी, बैनर्स इमेजेस इसके अंदर होंगी। अब देखें इस फोल्डर में मैं गया तो यहाँ पर सारे के सारे बैनर्स के इमेजेस हैं। तो ऐसे ही करके हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ब्रांड्स इमेजेस। अगर हम कीज़ के अंदर आए तो ये रहा हमारी कैटेगरी फोल्डर, बैनर्स फोल्डर। हम नया एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ब्रांड्स फोल्डर। ओके, यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा ब्रांड्स इमेजेस। ब्रांड्स इमेजेस नाम से हमारे पास फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर सारी की सारी इमेजेस होंगी ब्रांड्स की। यू कीज डॉट ब्रांड फोल्डर, तो हमारे पास जो है वो इमेज अपलोड हो जाएगी। एवेट लगा दिया मैंने। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, एपीआई हिट हो रही है, एपीआई हमें क्या रिटर्न करेगी, dio डॉट रेस्पॉन्स। तो हम यहाँ से हम कर लेते हैं dio डॉट रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, और इस dio को मैं इंपोर्ट कर लूँगा ऊपर, dio ओके एज dio। ओके, हमें dio पैकेज भी मिल गया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि ये रिस्पॉन्स अब कहाँ से आ रहा है, अगर आप होवर करें तो गेट पैकेज से आ रहा है, लेकिन हम गेट को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, हम dio पैकेज को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम, तो इस वजह से हम dio डॉट लगाएंगे ताकि dio के अंदर जो रिस्पॉन्स है उसको हम यूज़ कर सकें। ओके, तो रिस्पॉन्स हमें मिल गया। अब हम चेक करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करवा देंगे किसके अंदर, ब्रांड इमेज के अंदर। ब्रांड डॉट इमेज के अंदर पहले क्या था, पहले था एसेट का पाथ था। तो अभी हम क्या करेंगे, यूआरएल लगा देंगे। यूआरएल कहाँ से आएगी, एपीआई से आएगी, रिस्पॉन्स से आएगी। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, उसके अंदर हमारे पास यूआरएल पड़ी होगी। ओके, यूआरएल मिल गई, स्टोर करवा देंगे किसके अंदर, ब्रांड डॉट इमेज। ओके, ब्रांड डॉट इमेज इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, और जो भी यूआरएल आई है वो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। पहले ब्रांड डॉट इमेज के अंदर क्या था, एसिड का पाथ था, अब क्या हो जाएगा, यूआरएल आ जाएगी ब्रांड की। ओके, दैट्स इट। अब हम यहाँ पर अपलोड करवाते हैं, डेटाबेस को उठाएंगे। ओके, डेटाबेस डॉट कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन, ब्रांड्स का कलेक्शन। ओके, तो यू कीज के अंदर हमें मिल जाएगा। यू कीज को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर हमने कलेक्शन पहले कैसे बनाए थे, यूजर कलेक्शन, कैटेगरी कलेक्शन। तो अभी हम यहाँ पर एक बना देंगे कलेक्शन किसका, ब्रांड्स का, और यहाँ पर ब्रांड्स लगा देंगे। दैट्स इट। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर ब्रांड्स कलेक्शन। जैसा कि यहाँ पर आप देखें फायरबेस के अंदर ये क्या है, कलेक्शन ब्रांड्स हैं, तो ऐसे ही करके हमने ब्रांड्स लगा दिया। उसके अंदर डॉक्यूमेंट होगा, ये रहा डॉक्यूमेंट। उसकी आईडी क्या होगी, जो ब्रांड के अंदर डॉट इमेज है, सॉरी डॉट आईडी है, वही उसकी आईडी हो जाएगी। ओके, अगर हम यू डमी डेटा में देखें तो यहाँ पर क्या है, आईडी 1 2 3 4 ऐसे करके आईडी है। ओके, ऐसे करके यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके आईडी आ जाएंगी। दैट्स इट। अब हम इसको सेट करवा देंगे, क्या सेट करवाएंगे, ब्रांड डॉट टू जेसन।
ओके, इसी ब्रांड को हम जेसन में कन्वर्ट करके हम अपलोड कर देंगे फायरबेस पर और वो वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट। हम इसको एवेट करवा लेते हैं। ओके, और यहाँ पर नीचे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं ब्रांड डॉट नेम। ओके, उस ब्रांड का नेम आ जाएगा अपलोडेड सक्सेसफुली। फॉर एग्जांपल ब्रांड एप्पल अपलोडेड सक्सेसफुली, ऐसे करके वो अपलोड हो जाएगा। Convert asset path to file, upload brand image to Cloudinary, store data to Firebase Firestore। ओके, और यहाँ पर मैसेज भी हमने शो करवा दिया। दैट्स इट। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम कहाँ पर कॉल करवाएंगे? अगर मेन डॉट डाट के अंदर हम आए तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सबसे पहले कॉल होती है ऐप को ओपन करने से, और यहाँ पर ऑन रेडी के अंदर हम आ जाते हैं। स्प्लैश स्क्रीन को हम रिमूव कर लेते हैं, स्क्रीन रिडायरेक्ट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, गेट डॉट पुट करेंगे किसको, ब्रांड्स रेपोजिटरी को। ओके, और यहाँ पर एवेट को हटा देते हैं। ओके, इसके अंदर हमारे पास कौन सा फंक्शन था, डॉट अपलोड ब्रांड्स, और हम ब्रांड इसको कौन से प्रोवाइड करेंगे, यू डमी डेटा डॉट ब्रांड्स। ओके, यहाँ पर सारे के सारे ब्रांड्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ओके, हम चलते हैं यहाँ पर, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ इस पूरे के पूरे कलेक्शन को। अब हम चलते हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रीस्टार्ट कर लेता हूँ पूरी एप्लीकेशन को, और कंसोल में भी हम चेक करेंगे कि हमारे पास अपलोड हो रहा है ब्रांड। यहाँ पर ब्रांड नाइकी अपलोडेड, ब्रांड एडिडास और एप्पल, बाटा, ब्लडी, ब्रेकआउट, और यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पर भी अपलोड होते रहेंगे। और इमेजेस भी हम चेक कर लेंगे तो यहाँ पर देखें ब्रांड्स का कलेक्शन बन गया, और यहाँ पर सारे के सारे ब्रांड्स अपलोड हो रहे हैं। ओके, 10 11 इनके अंदर इमेज है। इमेज कौन सी है, क्लाउडनरी की इमेज है। अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें, इसको मैं कॉपी करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर भी शो होगी। ओके, क्लाउडनरी पर इमेज अपलोड हो गई, ट्रू, और नाइकी प्रोडक्ट काउंट 6। अब हम क्लाउडनरी पर जाते हैं, इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं और आपको चेक करवा लेता हूँ कि वाकई में ये वर्क कर रहा है हमारे पास। और यहाँ पर देखें ब्रांड्स इमेजेस करके हमारे पास फोल्डर बन गया। इसको मैं अगर डबल टैप करके ओपन करूँ तो यहाँ पर देखें एंड्योर, जे डॉट और एच पी इंटरवोड, ये सारे के सारे ब्रांड्स के लोगो यहाँ पर या फिर इमेजेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब हमारा अपलोड करने वाला प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब हम इनको फेच करवाएंगे और हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। ओके, हम जल्दी से इसको जो है वो डिलीट कर लेते हैं, अगेन अपलोड ना हो जाए। रिमूव रिमूव रिमूव, और ये रेपोजिटरी में आ गए। जस्ट मैं इस ऊपर वाले को कॉपी करूंगा फंक्शन को, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। इसका नेम चेंज कर लूंगा, फैच ब्रांड्स इसका नाम मैंने रख दिया। इसको हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, लिस्ट ऑफ बैनर, लिस्ट ऑफ ब्रांड मॉडल। ओके, और इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। बाकी एक्सेप्शंस जो थी वो वैसी की वैसी हमारे पास यहाँ पर लग जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस डॉट कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन, ब्रांड्स कलेक्शन, यू कीज डॉट ब्रांड कलेक्शन डॉट गेट, सारे के सारे जो भी ब्रांड्स होंगे हमारे पास आ जाएंगे। इसको हम एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे जिसका नाम होगा क्यूरी, क्योंकि हमने क्यूरी लगाई है फायरबेस पर। ओके, इफ क्यूरी डॉट डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास क्यूरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनल ब्रांड्स इक्वल टू क्यूरी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम मैप करेंगे, और उनके अंदर हमें एक ई मिल जाएगा, एलिमेंट मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, एक ब्रांड होगा, या फिर आप इसको डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैप किया, एक डॉक्यूमेंट मिल गया, मतलब कि हमें ये एक डॉक्यूमेंट मिल गया, ये सारी की सारी डेटा हमें मिल चुकी है, ये डॉक्यूमेंट है। ओके, हम क्या करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को मॉडल की तरफ भेजेंगे, ब्रांड मॉडल। ओके, उसके अंदर फ्रॉम स्नैपशॉट करके मेथड था, उसको हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे और बोलेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट ले लो और हमें रिटर्न क्या करा दो, रिटर्न क्या कर रहा है, ब्रांड मॉडल। ओके, तो ब्रांड मॉडल रिटर्न कर लेगा, और डॉट टू लिस्ट करेंगे। ओके, मतलब के सारे का सारे जो भी ब्रांड्स होंगे, ब्रांड्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सारे के सारे वन बाय वन ये कन्वर्ट कर देगा ब्रांड मॉडल के अंदर, और लिस्ट बन जाएगी, उसको हम रिटर्न करवा देंगे। ओके, रिटर्न ब्रांड्स, इसका डेटा टाइप लिस्ट ऑफ ब्रांड मॉडल होगा। ओके, और अगर ये एम्प्टी नहीं है,
ओके, तो ये होगा। अगर एम्प्टी है तो हम बाहर आ जाएंगे और एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे। दैट्स इट। तो रेपोजिटरी का काम हो गया। रेपोजिटरी का काम क्या था कि बाहर से डेटा लाना, हमारे एप्लीकेशन से बाहर से डेटा लाना, मतलब कि फायरबेस से डेटा लाना। ओके, डेटा आ गया। अब हम कंट्रोलर पर आएंगे, डेटा को लाएंगे और उस पर लॉजिक अप्लाई करना होगा, तो वो हम करेंगे। फीचर्स, शॉप, कंट्रोलर्स और यहाँ पर ब्रांड का कंट्रोलर बना दूंगा। ब्रांड कंट्रोलर करके डॉट फाइल बन जाएंगे और यहाँ पर मैं क्लास बना दूंगा। क्लास मैंने बना दी, वेरिएबल्स के अंदर रेपोजिटरी भी बना दी, जो कि अभी अभी हमने क्रिएट की थी, अभी अभी हमने जिसमें मेथड क्रिएट किए हैं ब्रांड को फेच करने के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर मेथड बना लेते हैं। फ्यूचर एसिंग फंक्शन होगा, ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स होंगे इसके अंदर, और कैच के अंदर हम यू स्नैक बार हेल्पर से हम एरर स्नैक बार शो करवाएंगे अगर एरर आएगा हमारे पास। फेल्ड और मैसेज में ई डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, जो कि हमारे पास ई से एरर कैच होगा वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। अब हम रेपोजिटरी से डेटा लाएंगे। रेपोजिटरी डॉट गेट और फेच होगा, फेच ब्रांड्स आ गए, इनको एवेट करवा देंगे क्योंकि क्यूरी है फायरबेस की, एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो इस वजह से क्या होगा, लिस्ट ऑफ मॉडल हमें रिटर्न करेगा। किसका मॉडल? ब्रांड मॉडल। ओके, ये ब्रांड्स होंगे इज इक्वल्स टू। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर एक्स लिस्ट ऑफ ब्रांड मॉडल बना लेते हैं। आर एक्स लिस्ट ब्रांड मॉडल ब्रांड्स, ओके, और यहाँ पर ब्रांड मॉडल एम्प्टी लिस्ट है। ओके, ये क्या है, ये इसका डेटा टाइप हमने इसको डिफाइन किया हुआ। ऐसे करें तो ये नहीं होगा, लिस्ट है, यहाँ पर भी लिस्ट है, इसके अंदर डेटा टाइप कौन सा है? ब्रांड मॉडल। इसी को आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें, मतलब कि इसको बता रहे हैं कि ये लिस्ट किसकी है? ब्रांड मॉडल की है, फिर ही जाकर ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ब्रांड्स हमारे पास आ जाएंगे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ऑल ब्रांड्स। ओके, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएंगे? ऑल ब्रांड्स आएंगे, सारे के सारे ब्रांड्स आएंगे। यहाँ पर दूसरी एक लिस्ट में बना दूंगा जो कि होगी फीचर्ड ब्रांड्स। ओके, फीचर्ड ब्रांड्स जो होंगे उनको हम अलग से लिस्ट के अंदर स्टोर करवाएंगे। ओके, अब हमारे पास आ गए ऑल ब्रांड्स। मैं क्या करूँगा, दिस डॉट ऑल ब्रांड्स, क्योंकि अब देखें इसकी स्पेलिंग इसकी स्पेलिंग सेम है, तो इसको फेच करवाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, दिस डॉट ऑल ब्रांड्स करूँगा। दिस मतलब इस क्लास के अंदर, ये जो क्लास बनी हुई है इसके अंदर जो ऑल ब्रांड्स है उसको मैंने उठा लिया, डॉट असाइन ऑल करवाऊंगा। किसको? ऑल ब्रांड्स को। ओके, असाइन ऑल का मतलब कि इसको क्या चाहिए होगी? लिस्ट चाहिए होगी, तो हमने इसको लिस्ट प्रोवाइड कर दी ऑल ब्रांड्स, तो सारे के सारे ब्रांड्स जो हमने फेच करवाए हैं वो इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद फीचर्ड ब्रांड्स हैं, डॉट असाइन ऑल, किसको? ऑल ब्रांड्स हम उठा लेते हैं, ऑल ब्रांड्स डॉट वेयर करेंगे, जहां पर क्या एलिमेंट हमें मिल जाएगा। ये एलिमेंट क्या था? ब्रांड था, एक ब्रांड मिल गया। हम करेंगे कि ब्रांड डॉट इज फीचर्ड, अगर फीचर्ड है और यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगा देंगे। दैट्स इट। ओके, अगर फीचर्ड है, अगर फीचर्ड मतलब ट्रू है, तो हमारे पास ये ब्रांड आ जाएगा और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और लास्ट में डॉट टू लिस्ट कर देंगे। दैट्स इट, हमारे पास ये भी हो चुका। और यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर मैंने लगा दिया है कि अगर ये इस फीचर नल आएगा तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है, गेट ऑल ब्रांड्स एंड फीचर ब्रांड्स, और इसको कॉल कहाँ पर करवाएंगे? यहाँ पर ऑन इनिट फंक्शन बनाएंगे। कंट्रोल ओ आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑन इनिट, मतलब कि जैसे ही हमारी ये रेपोजिटरी सॉरी कंट्रोलर, जो हमारा ये ब्रांड कंट्रोलर जैसे ही कॉल होगा, जैसे ही हम गेट डॉट पुट करके इसको कॉल करवाएंगे, ऑन इनिट के फंक्शन में आ जाएंगे, और यहाँ से हम गेट ब्रांड्स को कॉल करेंगे, तो सारे के सारे जो ब्रांड्स होंगे वो आ जाएंगे इस ऑल ब्रांड्स के अंदर और फीचर्ड ब्रांड्स के अंदर। अब हमारा काम बैकएंड का पूरा हो चुका है, फ्रंट एंड के ऊपर आकर हमने इसको शो करवाना है। और यहाँ पर लोडिंग का वेरिएबल भी हम लगा देंगे, आर एक्स बुल इज लोडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स होगा शुरू में, डॉट ओबीएस, और यहाँ पर हम करवाएंगे स्टार्ट लोडिंग। जैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो मतलब स्टार्ट हो जाएगी लोडिंग हमारी, इज लोडिंग इज इक्वल्स टू ट्रू, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर फाइनली के अंदर आकर इसको मैं फॉल्स कर दूंगा, इज लोडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, ये तो सिर्फ वेरिएबल हमने बनाया है, ठीक है। आगे जाकर हम इसको फ्रंट एंड में ट्रिगर करवाएंगे कि लोडिंग हो रही हो, अगर लोडिंग ट्रू हो तो शिमर इफेक्ट दिखाई दे एटसेट्रा, वो हम आगे जाकर करेंगे। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, हम आ जाते हैं स्टोर स्क्रीन पर। ओके, स्टोर डॉट डॉट, जो कि हमारी ये वाली स्क्रीन है, इसके ऊपर ब्रांड्स हैं, तो हम जल्दी से देख लेते हैं ब्रांड्स कहाँ हैं। ये रही ब्रांड्स की लिस्ट, इसके अंदर यहाँ पर ब्रांड्स लिखा हुआ है, व्यू ऑल का बटन है। ओके, और क्या है, ये रहे ब्रांड कार्ड्स,
सारे के सारे जो ब्रांड के कार्ड्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो सबसे ऊपर हम इसको भी इनिशलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा कंट्रोलर होगा हमारे पास, ब्रांड कंट्रोलर इज इक्वल्स टू गेट डॉट पुट ब्रांड कंट्रोलर। ओके, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। कहाँ पर है हमारे ब्रांड्स के कार्ड्स, यहाँ पर हैं। इसकी लेंथ अभी 10 है। ओके, मैं क्या करूँगा, ब्रांड्स कंट्रोलर डॉट फीचर्ड ब्रांड्स डॉट लेंथ। हम यहाँ पर कौन से ब्रांड शो करवाएंगे, जो फीचर्ड होंगे, जो हम शो करवाना चाहते हैं, जिसका इस फीचर्ड ट्रू होगा वो ही हम यहाँ पर शो करवाएंगे। ओके, तो उसको उसी की मैंने लेंथ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जा रहा है यू ब्रांड। अब ये यू ब्रांड कार्ड होगा, ये हमसे एक्सेप्ट करेगा क्या, ब्रांड मॉडल। और इसके बाद इसकी लाइब्रेरी भी हम इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर दिस डॉट ब्रांड कर लेंगे, दिस डॉट ब्रांड, और यहाँ पर रिक्वायर्ड भी हम लगा देंगे। दैट्स इट। अब इस ब्रांड के अंदर जो भी इमेज होगी या फिर इसका नेम होगा, प्रोडक्ट काउंट्स होंगे, वो यहाँ पर हम शो करवा लेते हैं। ओके, ब्रांड हो गया। इसके ऊपर ये रहा, ये अभी एसेट पाथ है, तो इसको हटाकर हम ब्रांड डॉट इमेज कर लेंगे। और इस नेटवर्क इमेज को हम यहाँ से ट्रू कर लेंगे, क्योंकि ये HTTP करके इमेज होगी, नेटवर्क की इमेज होगी, जैसा कि मैंने आपको क्रोम पर भी चला कर दिखाई थी इमेज, तो इसलिए नेटवर्क इमेज ट्रू कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बाटा इसका टाइटल हो गया, यहाँ पर नेम हो गया, तो ब्रांड डॉट नेम कर लेंगे। अब ये डायनेमिक बन चुका है। 172 प्रोडक्ट्स हैं, इसको हटाकर मैं क्या करूँगा, ब्रांड से उठाऊँगा, ब्रांड डॉट प्रोडक्ट्स काउंट। ओके, प्रोडक्ट काउंट जितना भी होगा 172 होगा, 6 होगा, 7 होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके आगे प्रोडक्ट्स भी लिखा आएगा। ओके, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने ब्रांड मॉडल को प्रोवाइड करना है, तो ये रहा हमारा साइज्ड बॉक्स। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको रिटर्न करवाएंगे साइज्ड बॉक्स को। अभी मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक और स्टेटमेंट भी लगानी है, जो कि ब्रांड। ओके, ब्रांड कंट्रोलर डॉट फीचर्ड ब्रांड्स, उसके अंदर इंडेक्स होगा 0 1 2 ऐसे करके, वो हमारे पास एक ब्रांड आ जाएगा, ब्रांड मॉडल आ जाएगा। ओके, इसको हम यहाँ से कॉपी करके इसको हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ब्रांड, दैट्स इट। ये भी हमारा काम हो चुका है, जो भी ब्रांड्स हो गए यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम चले जाते हैं, कौन सा एरर है हमारे पास, कहीं और भी हमारे पास ये रिक्वायर्ड है, तो इनको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ब्रांड प्रोवाइड करना है। लेकिन हम यहाँ से हम कैसे प्रोवाइड करें, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम ब्रांड मॉडल डॉट एम्प्टी प्रोवाइड कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर भी ये रहा यू कार्ड, ब्रांड कार्ड, और इन द एंड यहाँ पर ब्रांड मॉडल प्रोवाइड करना है, ब्रांड मॉडल डॉट एम्प्टी प्रोवाइड करेंगे। ओके, और कहीं भी एरर है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसको भी ब्रांड देना है हमें, ब्रांड मॉडल डॉट एम्प्टी। ओके, दैट्स इट। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी, इसको भी। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करेंगे तो ही हम इसको चेक कर सकेंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पर स्टोर को क्लिक करूँ तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने लोडिंग का फीचर नहीं लगाया। अभी हमारे पास ब्रांड्स नहीं है, आगे जाकर कुछ देर बाद लोड होंगे, उसके बाद शो हो जाएंगे। तो ये रहा हमारे ब्रांड कार्ड्स। इसके बाद यहाँ लिस्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, रैप कर लेंगे, ऑल्ट इंटर को प्रेस करके, और मैकबुक में ऑप्शन इंटर को प्रेस करके अब यहाँ से इसको रैप कर दें OBX के साथ। ओके, अभी रैप विद विजिट कर दें और यहाँ से OBX, दैट्स इट। चाइल्ड को रिमूव करके राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, ये रहा हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटर। इसको हम यहाँ पर अंदर आकर रिटर्न करवा देंगे। ओके, अब हम यहाँ पर चेकिंग करेंगे, इफ ब्रांड कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग, क्या लोडिंग हो रही है। ओके, अगर लोडिंग हो रही है तो हम रिटर्न करवाएंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और अगर इफ ब्रांड कंट्रोलर डॉट फीचर्ड ब्रांड्स डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है, कोई भी ब्रांड हमारे पास डेटाबेस पर नहीं है, तो हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे टेक्स्ट ब्रांड्स नॉट फाउंड। ओके, और उसके बाद सब कुछ, ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर फॉल्स हो जाएंगी, मतलब हमारे पास ब्रांड्स हैं, लोडिंग भी नहीं हो रही, तो हम इस लिस्ट को शो करवा देंगे। ओके, अभी के लिए हम इसको सेव करते हैं और शो करवा लेते हैं। इसको मैं अगर रीस्टार्ट करूं एप्लीकेशन को, स्टोर के ऊपर चले जाते हैं, अभी देखें लोडिंग हो रही है और यहाँ पर ब्रांड्स भी आ चुके हैं। ओके, अब हमने क्या करवाना है कि सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर के बदले हमने शिमर इफेक्ट शो करवाना है। तो यहाँ पर मैं एक अलग फाइल में क्रिएट कर लूँगा, कॉमन विजेट्स, और यहाँ पर शिमर फोल्डर के अंदर हमारे पास जो भी शिमर यूज़ हो रहे थे
उनको हमने इस फाइल में क्रिएट किया था। यहाँ पर भी मैं शिमर को क्रिएट कर लेता हूँ, ब्रांड शिमर, और इसके अंदर मैं क्लास क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पर यू ब्रांड शिमर करके मैंने एक स्टेटलेस क्लास बना दी, जिसके अंदर आइटम काउंट मैंने वेरिएबल को यहाँ से पास करवाया है। लिस्ट व्यू बिल्डर डॉट सेपरेटेड ऐसे ही करके जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट की थी। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर रिटर्न हमने जो आइटम बिल्डर के अंदर किया है वो यूज शिमर इफेक्ट को किया है। 170 by 70 इनकी जो हाइट और विड्थ हो गई। विड्थ हम कहाँ से लाएंगे, यूज साइजेस, इस कॉन्स्ट को आपने हटा देना है। ओके, यूज साइजेस डॉट ब्रांड कार्ड विड्थ, और इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, यूज साइजेस डॉट ब्रांड कार्ड हाइट। ओके, तो अब हम इसको कॉल भी करा लेते हैं स्टोर के अंदर। पहले क्या था, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अब क्या होगा, यू ब्रांड शिमर, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रीस्टार्ट भी कर लूँगा। अब मैं जब स्टोर को क्लिक करूँगा आपको यहाँ पर शिमर इफेक्ट दिखाई देगा। अब देखें यहाँ पर शिमर इफेक्ट था, उसके बाद यहाँ पर लोडिंग होकर सारे के सारे जो भी ब्रांड्स हो वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस फीचर ट्रू हैं। और यहाँ पर मैं कमेंट्स भी लगा दूंगा, लोडिंग स्टेट, एम्प्टी स्टेट और डेटा फाउंड स्टेट। ओके, तो चलिए अब हम व्यू ऑल को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर भी सारे के सारे ब्रांड शो करवाने हैं। पहले हमने कौन से करवाए थे, फीचर्ड ब्रांड शो करवाए थे। अभी हम सारे के सारे जो भी हमारे डेटाबेस के ऊपर पड़े थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर शो करवाने हैं। तो ब्रांड को हम जब क्लिक करेंगे, कहाँ गया हमारी ये ब्रांड्स, व्यू ऑल को हमने क्लिक किया तो हम ब्रांड्स स्क्रीन पर चले गए। ओके, ऑल ब्रांड्स, और यहाँ पर ब्रांड स्क्रीन है। तो लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, यहाँ पर आकर हम अगेन यहाँ पर कंट्रोलर को क्रिएट कर लेंगे। कौन सा कंट्रोलर, ब्रांड का कंट्रोलर। ओके, ब्रांड कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस को हम कॉल करेंगे, गेट डॉट पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हम पीछे इस स्टोर स्क्रीन पर पहले इनको फेच करवा कर हमने ब्रांड कंट्रोलर को हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हम उसके इंस्टेंस को यूज़ करेंगे कंट्रोलर। ओके, ये सारी की सारी ब्रांड शो करवानी है। तो यहाँ पर क्या है, ये यू ग्रिड लेआउट, इसको मैं OBX के साथ रैप कर दूंगा, चाइल्ड को हटाकर राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। यू ग्रिड लेआउट को मैं यहाँ से कट कर लूँगा, OBX के अंदर यहाँ पर पेस्ट करवा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल आल्ट एल करके कोड को मैं अलाइन कर दूंगा। अब यहाँ पर आइटम काउंट क्या है, कंट्रोलर डॉट ऑल ब्रांड्स डॉट लेंथ, जो भी ब्रांड्स होंगी उनकी लेंथ यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं इस एरो ऑपरेटर को हटाकर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा, और ये जो ब्रांड है, ओके, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा, इस रिटर्न करेंगे इस आइटम बिल्डर के अंदर। ओके, दैट्स इट, यहाँ पर कॉमा लगा देना है। अब हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना देना है ब्रांड का, एक ब्रांड हमें मिल जाएगा, कहाँ से, कंट्रोलर डॉट ऑल ब्रांड्स, उसके अंदर इंडेक्स के हिसाब से हमें एक ब्रांड मिल जाएगा, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, ब्रांड मॉडल ब्रांड। और यहाँ पर हमारे पास इस ब्रांड पहले एम्प्टी जा रहा था, अभी हम इसको ब्रांड प्रोवाइड कर लेंगे। दैट्स इट, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर OBX भी लगाया है, तो हम यहाँ पर चेकिंग भी कर लेते हैं। कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग डॉट वैल्यू, तो हम शो करवा लेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 स्टेट्स होंगे। अगर लोडिंग हो रही होगी तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को यहाँ पर बीच में शो करवाएंगे। अगर डेटा एम्प्टी होगा, नहीं होगा, तो हम यहाँ पर बीच में शो करवाएंगे ब्रांड्स नॉट फाउंड, वरना अगर डेटा भी आ चुका है हमारे पास तो हम डेटा को शो करवा देंगे। कंट्रोल आल्ट एड करके कोड को अलाइन कर देना है। हमने इसको सेव कर लिया, और यहाँ पर अब हम इसको रीस्टार्ट करके अगेन चेक कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, स्टोर के ऊपर चले जाते हैं, लोडिंग हो रही है, ब्रांड्स आ गए, व्यू ऑल का क्लिक किया, यहाँ पर भी ब्रांड्स आ चुके हैं, और यहाँ पर इनका लोगो भी है, यहाँ पर इनका नेम है, और प्रोडक्ट्स भी शो हो रही हैं। दैट्स इट, यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेलिस्ट को मजीद कवर करेंगे।